ट्रंप ने अभी अभी कुछ ऐसा किया है जो पहले कभी नहीं देखा गया। उन्होंने सार्वजनिक रूप से CIA को वेनेजुएला में घातक ऑपरेशन करने की अनुमति दी है। आपने CIA को वेनेजुएला में प्रवेश करने की अनुमति क्यों दी? और यह है मादुरो का जवाब। यह एक अभ्यास है दुश्मन की हवाई बमबारी। जब आप यह सायरन सुने, दुश्मन की हवाई बमबारी। वर्तमान समय में वेनेजुएला के कई शहरों में हवाई हमले के सायरन का परीक्षण किया जा रहा है। जनता को यह सिखाया जा रहा है कि क्या करना है जब वे बजेंगी। मादुरो जानता है कि कुछ बड़ा होने वाला है जिसे वह रोक नहीं सकता। पिछले 72 घंटों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने कैरिबियन में रणनीतिक बम वर्षक और परमाणु पनडुब्बियां भेजी हैं, जैसा उन्होंने दशकों से नहीं किया था। और अब वेनेजुएला सबसे बुरे के लिए तैयार हो रहा है। इस वीडियो में मैं तुम्हें ठीक ठीक दिखाऊंगा कि क्या हो रहा है और क्यों मादुरो के पास डरे होने के अच्छे कारण हैं। सब कुछ मंगलवार 14 अक्टूबर से शुरू हुआ। उस दिन अमेरिकी बलों ने कैरिबियन में एक और जहाज पर हमला किया जो वेनेजुएला के तट के पास था। 6 लोगों की मौत हो गई। ट्रंप ने कहा कि खुफिया जानकारी ने पुष्टि की है कि वह जहाज नार्को टेररिस्ट नेटवर्क से जुड़ा था, लेकिन कोई भी विवरण जारी नहीं किया गया और यह कोई अकेला हमला नहीं था। सितंबर की शुरुआत से अब तक समुद्र में 5 हमले हुए, जिनमें 27 लोग मारे गए हैं। अगली सुबह बुधवार 15 तारीख को कुछ और भी नाटकीय हुआ। 2 A-52H स्ट्रेटोफोर्ट्रेस बमवर्षक विमान लुइसियाना के बार्क्सडेल एयरबेस से उड़ान भरे। इनके कॉल साइन थे बनी 01 और बनी 02 कोएलिनो। यह नाम सबसे घातक हथियारों में से एक के लिए काफी विडंबनापूर्ण है। ये विमान सीधे वेनेजुएला के तट की ओर उड़ गए, कराकास से 200 किलोमीटर से भी कम दूरी पर पहुंच गए और वहां 2 घंटे से भी ज्यादा समय तक गोल गोल चक्कर लगाते रहे। अब सोचिए मादुरो ने तब क्या महसूस किया होगा जब वेनेजुएला का रडार सब कुछ पकड़ रहा था और वह उन विशाल विमानों को मॉनिटर पर देख सकता था। उसे ठीक ठीक पता था कि वे कहां हैं और वह बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता था। असल में ये आम विमान नहीं है। B-52 विमान 32 टन बम ले जा सकता है। इसकी 14,000 किलोमीटर की रेंज है बिना ईंधन भरे। यह 50 के दशक से संचालन में है। यह शीत युद्ध का एक जीवित प्रतीक है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका इन विमानों को किसी देश के पास भेजता है तो वह एक बहुत स्पष्ट संदेश भी भेजता है। हमारे पास जो चाहें, जहां चाहें, जब चाहें उसे नष्ट करने की ताकत है। यहाँ एक बात है जिस पर कम लोग बात करते हैं, लेकिन नशीली दवाओं की तस्करी के खिलाफ अभियानों में ऐसे रणनीतिक बमवर्षक विमानों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको ड्रग्स से भरी नावों को रोकने के लिए परमाणु विमान की जरूरत नहीं होती। असल में यह ताकत का प्रदर्शन है। यह पूरी तरह मनोवैज्ञानिक डराने की रणनीति है। बमवर्षक अंतर्राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र में रहे। तकनीकी रूप से उन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया, लेकिन वे माइकटिया की उड़ान सूचना क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे। वह क्षेत्र जहां वेनेजुएला हवाई यातायात का प्रबंधन करता है। लेकिन बमवर्षक केवल शुरुआत थे। कुछ घंटे बाद, अभी भी बुधवार की दोपहर थी, ट्रंप ने कुछ ऐतिहासिक किया। वह व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में थे। उनके बगल में FBI निदेशक और अटॉर्नी जनरल थे। कमरा कैमरों और उत्सुक रिपोर्टरों से भरा हुआ था। तभी ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से एक चौंकाने वाली बात की पुष्टि की। उन्होंने CIA को वेनेजुएला के अंदर गुप्त ऑपरेशन चलाने की अनुमति दी थी। मुझे इसे दोहराने दीजिए, CIA के ऑपरेशन हमेशा गुप्त होते हैं, हमेशा। यह सचमुच उनका काम है, छाया में काम करना, खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, ऐसे काम करना कि किसी को पता भी न चले। अब जब कोई राष्ट्रपति CIA के ऑपरेशन को मंजूरी देता है तो वह कभी सार्वजनिक नहीं होता, कभी नहीं। यह स्वभाव से गोपनीय होता है। लेकिन ट्रंप ने कैमरों के सामने इसकी घोषणा कर दी। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? अच्छा, क्योंकि इस बार मकसद राज रखना नहीं है। हाँ, जैसा आपने पहले देखा, इसका मकसद सच में डर पैदा करना है।
ये मादुरो को ये समझाने के लिए है कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। अब उसे पता है कि CIA को वेनेजुएला में काम करने की अनुमति मिल गई है, लेकिन उसे नहीं पता कहां, कब या कौन उसके सरकार में अमेरिकियों के साथ काम कर रहा हो सकता है। अब हर सलाहकार संदिग्ध बन जाता है, हर जनरल खतरा बन जाता है। मादुरो अब नहीं जानते किस पर भरोसा करें। ट्रंप ने इस घोषणा को एक मनोवैज्ञानिक हथियार में बदल दिया। इस कार्रवाई के लिए ट्रंप के पास 2 तर्क थे। पहला तर्क यह है कि वेनेजुएला ने अपनी जेलों को खाली कर दिया और अपराधियों को संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया। उनके अनुसार कैदी और मानसिक संस्थानों के लोग अमेरिकी सीमा पार कर रहे हैं। मैंने वास्तव में 2 कारणों से अनुमति दी थी। पहला, उन्होंने अपनी जेलों को खाली कर दिया और उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका भेज दिया। वे आए, खैर वे सीमा के रास्ते आए। वे इसलिए घुसे क्योंकि हमारी खुली सीमा की नीति थी। दूसरा कारण उनके अनुसार बहुत सारी ड्रग्स। और दूसरी चीज़ है ड्रग्स। हमारे पास वेनेजुएला से बहुत सारी ड्रग्स आ रही हैं। वेनेजुएला की बहुत सी ड्रग्स समुद्र के रास्ते आती हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें जमीन से भी रोकेंगे। लेकिन और भी है। उसने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका जमीनी ऑपरेशनों पर भी विचार कर रहा है, सिर्फ समुद्र में नहीं, जमीन पर भी। पूरी तरह से तनाव बढ़ गया है। उस बयान में एक रिपोर्टर ने ट्रंप से एक बहुत अजीब सवाल पूछा, क्या CIA को मादुरो को मारने की अनुमति है? ट्रंप मुस्कुराए, लेकिन उस मुस्कान के पीछे वे अपनी असंतुष्टि छुपा रहे थे। फिर उन्होंने जवाब दिया जो कि साफ था, इसका जवाब देना बेवकूफी है। फिर उन्होंने कहा, मुझे लगता है वेनेजुएला गर्मी महसूस कर रहा है। CIA को मादुरो को खत्म करने की अनुमति पर पूछे सवाल को ट्रंप ने बेवकूफी भरा बताते हुए जवाब नहीं दिया। यह एक बेवकूफ सवाल है। गर्मी को लेकर हम सब जानते हैं वह क्या कहना चाहता था। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मादुरो की गिरफ्तारी की सूचना देने वाले को $50 मिलियन का इनाम देने की पेशकश की है। 50 मिलियन, यह बहुत बड़ी रकम है। बहुत सारे लोग हैं जो मादुरो को पकड़वाने में मदद करने के लिए उस इनाम को पाना चाहेंगे। मादुरो की प्रतिक्रिया इस सब पर तुरंत आई। उसी रात उन्होंने आपातकालीन सैन्य अभ्यास का आदेश दिया। ना तो अगले हफ्ते ना ही कल, तुरंत कराकास के उपनगरों में, पेटारे और मिरांडा राज्य में। उसने सब कुछ जुटा लिया। सेना, पुलिस, नागरिक मिलिशिया, बोलिवेरियाना, सबको सड़कों पर उतार दिया। मादुरो टेलीविजन पर गया और नाटकीय भाषण दिए। उसने कहा, CIA के तख्ता पलट को नहीं, शांति को हाँ। अमेरिका की जनता, वह शांति की मांग कर रहा था। इस बीच उनकी उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स ने खाली धमकियां देते हुए कहा कि कोई भी हमलावर हिम्मत न करे, क्योंकि यहाँ में जो बोलीवर की जनता है ये अपनी तलवारें उठाए हमें बचाने के लिए तैयार है। अब जरा सोचिए कि उन्होंने अभी क्या कहा। तलवारें उठी हैं परमाणु बम वर्षकों और पनडुब्बियों के खिलाफ। वेनेजुएला सरकार हमेशा मजाकिया शो के लिए सामग्री बनाती है। यहाँ तक कि ट्रंप ने भी वेनेजुएला के नागरिकों के कथित प्रशिक्षण के एक वीडियो का मजाक उड़ाया है। वहीं विदेश मंत्री ने ज्यादा कूटनीतिक रवैया अपनाया, लेकिन वे भी उतने ही हताश थे। उन्होंने कहा, हम कैरिबियन में CIA के इस्तेमाल और सैन्य गतिविधियों को लेकर बेहद चिंतित हैं। वहीं वेनेजुएला ने घोषणा की है कि वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगा। वह अमेरिका की संप्रभुता के उल्लंघन और अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरे का आरोप लगाएगा। जब आप सुरक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर दौड़ते हैं तो इसका मतलब है कि आप जानते हैं कि आप खुद अपनी रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन असली हकीकत यह है, अमेरिका के पास सुरक्षा परिषद में वीटो है, जिससे वह अपने खिलाफ प्रस्ताव रोक सकता है। अगर वे वीटो नहीं करते तो संयुक्त राष्ट्र क्या करेगा? क्या वे डांट भरा पत्र भेजेंगे? अगले दिन गुरुवार 16 तारीख को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसने वह पुष्टि कर दी जो सभी को शक था। ट्रंप सरकार के अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए अखबार ने खुलासा किया कि CIA को दी गई अनुमति का उद्देश्य मादुरो को सत्ता से हटाना है। यह सिर्फ ड्रग्स या दबाव नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन है, और इसे हासिल करने के लिए
CIA को घातक ऑपरेशन चलाने के लिए पूरी छूट मिल गई। वो अकेले भी कार्रवाई कर सकती है या किसी बड़े सैन्य ऑपरेशन का हिस्सा बन सकती है। अब यह आधिकारिक है, यह कोई साजिश थ्योरी नहीं है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वे इसे कैसे करेंगे? अगस्त के अंत से अमेरिका ने कैरिबियन में दशकों का सबसे बड़ा सैन्य ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 10,000 अमेरिकी सैनिक शामिल हैं। 8 युद्धपोत, 1 परमाणु पनडुब्बी, F-35 लड़ाकू विमान। और यहाँ एक ऐसी बात है जो बहुत कम लोगों ने नोटिस की है। इस ऑपरेशन की कमान कौन संभाल रहा है? दूसरी मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स, सेकेंड मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स। यह अमेरिका की मुख्य लड़ाकू ताकतों में एक है। ये लोग एक्सपीडिशनरी, युद्ध, आक्रमण, बड़े पैमाने पर ऑपरेशंस, सामान्य एंटी ड्रग्स ऑपरेशंस में विशेषज्ञ होते हैं। इनका नेतृत्व कोस्ट गार्ड या छोटी विशेष इकाइयों द्वारा किया जाता है। जब मरीन को कमान मिलती है तो बात सिर्फ ड्रग्स की नहीं बल्कि किसी बड़ी चीज की तैयारी होती है। मुझे नहीं पता कि आपको पता है या नहीं, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने मादुरो को हटाने की कोशिश की है। 2019 में अमेरिकी सरकार ने हुआन गुएडो को वेनेजुएला का वैध राष्ट्रपति माना था। उन्होंने कड़ी आर्थिक प्रतिबंध लगाए, वेनेजुएला की संपत्तियां फ्रीज कर दी और सहयोगियों पर भी ऐसा ही करने का दबाव डाला। रणनीति यह थी कि शासन को इतना दबाव डालो कि वह गिर जाए, लेकिन यह काम नहीं आई। मादुरो ने सैन्य बलों की वफादारी बनाए रखी और टिके रहे। गुआइडो ने अपनी ताकत खो दी और आज वह भुला दिए गए हैं। लेकिन इसकी एक और भी अजीब कहानी है। मई 2020 में भाड़े के सैनिकों ने समुद्र से वेनेजुएला में घुसपैठ की कोशिश की। इस ऑपरेशन का नाम गिदेओन था। योजना थी कि मादुरो को पकड़कर संयुक्त राज्य अमेरिका ले जाया जाए। उस समूह में 2 अमेरिकी थे जो फ्लोरिडा की एक निजी सुरक्षा कंपनी द्वारा नियुक्त पूर्व सैनिक थे। यह हमला पूरी तरह से विफल रहा। वेनेजुएला के अधिकारियों को पहले से ही इस योजना की जानकारी थी। उन्होंने नावों को आसानी से रोक लिया, कुछ को मार डाला, कुछ को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें वे दोनों अमेरिकी भी शामिल थे। मादुरो ने कैदियों को राज्य टेलीविजन पर ट्रॉफी की तरह दिखाया। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अपमानजनक था। यह बाहिया दोस पोर्किनोस के नाम से जाना गया, जो क्यूबा में असफल बाहिया दोस पोर्कोस आक्रमण पर एक मजाक था। अमेरिकी सरकार ने अपनी ओर से आधिकारिक रूप से शामिल होने से इनकार किया, यह कहते हुए कि यह एक निजी ऑपरेशन था। लेकिन अब हालात अलग हैं। ये भाड़े के सैनिक नहीं हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक सशस्त्र सेनाएं हैं। यह कोई तात्कालिक फैसला नहीं है, यह महीनों से योजनाबद्ध ऑपरेशन है। यह सिर्फ आर्थिक दबाव नहीं है, यह सीधी सैन्य कार्रवाई है। CIA को राष्ट्रपति की औपचारिक अनुमति मिली है। अब यह सच में होगा। लेकिन फिर अब आगे क्या होगा? ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्थिति तनाव के चरम पर है। अमेरिकी बेड़ा कैरिबियन में ही है। CIA वेनेजुएला के अंदर काम कर रही है या करने ही वाली है। मादुरो ने अपनी सारी सेनाएं तैनात कर दी हैं। हवाई हमले के सायरन का परीक्षण किया जा रहा है और 3 बातें स्पष्ट हैं। पहली, ट्रंप ब्लफ नहीं कर रहे हैं। 27 लोगों को पहले ही खत्म किया जा चुका है, परमाणु बमवर्षक भेजे गए हैं और CIA को सार्वजनिक रूप से कार्रवाई की अनुमति मिल गई है। ट्रंप ने जमीनी अभियानों की भी बात की है। हर कदम यह साबित करता है कि वह गंभीर हैं। मादुरो के अनुसार वह अब सबसे कमजोर है। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था तबाह हो चुकी है। 7 मिलियन लोग देश छोड़कर भाग चुके हैं। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग है, मुख्य रूप से क्यूबा, रूस और ईरान पर निर्भर है। लेकिन इस समर्थन की भी सीमाएं हैं। मादुरो के पास वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका का सामना करने की क्षमता नहीं है। तीसरी बात, छोटी गलती भी युद्ध का कारण बन सकती है। छोटे क्षेत्र में कई सैन्य शक्तियां केंद्रित हैं। तनाव बहुत ज्यादा है। अगर कोई अमेरिकी विमान गिरा दिया जाता है, अगर सैनिकों के बीच सीधा टकराव होता है या कोई घटना घटती है, तो हालात बहुत तेजी और हिंसक तरीके से बिगड़ सकते हैं। खुद अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य भी काफी चिंतित हैं। डेमोक्रेटिक सीनेटर जीन शहीन ने सार्वजनिक रूप से कहा, अमेरिकी जनता को जानने का हक है कि क्या सरकार अमेरिका को एक और संघर्ष की ओर ले जा रही है। यहाँ तक कि रिपब्लिकन भी सवाल कर रहे हैं कि क्या ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी के बिना ऐसा करने की अनुमति है। लेकिन ट्रंप आगे बढ़ते जा रहे हैं।
वेनेजुएला ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत दर्ज की, पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया विभाजित है। कुछ देश निंदा करते हैं, कुछ चुप हैं, और वेनेजुएला के भीतर उच्च सैन्य कमान इस समय अपने विकल्पों का मूल्यांकन कर रही होगी। जब आपके नेता के सिर पर $50 मिलियन का इनाम हो और CIA आपके देश में काम कर रही हो, तो वफादारी की असली परीक्षा शुरू हो जाती है। एक बात तो साफ है, ट्रंप वही कर रहे हैं जो पिछली सरकारें करना चाहती थीं, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। कुछ लोग कहेंगे कि यह आक्रामकता है, जबकि कुछ लोग कहेंगे कि आखिरकार किसी ने उस तानाशाह के खिलाफ कदम उठाया है जिसने वेनेजुएला को एक नाकाम देश बना दिया, जिसे अब ड्रग माफिया चला रहा है। लेकिन एक बात तो तय है, जैसा कि ट्रंप ने खुद कहा, मादुरो वाकई में दबाव महसूस कर रहे हैं और दुनिया देख रही है। अब सवाल यह नहीं है कि कुछ होगा या नहीं, बल्कि यह है कि कब होगा। और आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि ट्रंप ने CIA के ऑपरेशंस को सार्वजनिक रूप से घोषित करके मादुरो पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालना सही किया, या उन्हें सब कुछ गुप्त रखना चाहिए था? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे दुनिया में सच में क्या हो रहा है यह जानने की जरूरत है। चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो न छूटें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं।